हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन भी हमारा प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एक्सरसाइज पार्ट वो हम करेंगे। ठीक है, जहां पर भी डाउट होगा तो आपको पता ही है कि कहाँ आना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी तक हमने वॉल्यूम, सरफेस एरिया के बारे में काफी कुछ चीजें समझ ली हैं, राइट। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहीं ना कहीं तो यूज करते ही होंगे, है ना। तो वही हम यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और एक सिंपल एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। जिस रूम में आप बैठे हो ना, तो उस रूम को आप देखो, क्या शेप है उसकी, क्यूब है या क्यूबॉइड है, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो अगर अब आप इस रूम को देखो तो आपके रूम में 4 वॉल्स है, राइट, एक रूफ है और एक फ्लोर है, करेक्ट। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है बेसिकली, करेक्ट। सो फॉर रूम, every room has 4 walls, 2 walls along the length and 2 along its breadth। तो अब अगर मैं बात करूं इस रूम के, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के एरिया की, ठीक है। तो देखो अपनी साइड्स पे देखो, 2 वॉल्स जो है वो थोड़ी लंबी होंगी, है ना, और 2 थोड़ी छोटी होंगी। तो जो लंबी वाली है वो लेंथ हो गई, जो छोटी वाली है साइड्स वाली वॉल वो ब्रेड्थ हो गई, राइट। तो अगर मैं मानूं कि इस तरफ की आपकी दोनों वॉल्स जो है, देखो अपनी दोनों साइड देखो, तो ये कैसी है, ये लंबी है, राइट। सो दिस इज द लेंथ। जो आपके सामने और पीछे है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगी, तो ये दोनों क्या है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, करेक्ट। अब अगर आप इस रूम को देखो तो आपके फ्लोर से लेके आपके रूफ तक, वहां तक भी एक हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ योर रूम। तो ऐसे ही आपके रूम का हम एरिया या सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ईच वॉल along the length। तो अगर हम along the length जाएं, so the area of each wall is length into height, right। अगर हम along the width जाएं, so the area of each wall is breadth into height, correct। अब अगर हम एरिया ऑफ रूफ की बात करें तो जितना हमारा रूफ होता है, देखो कोई भी घर है, ठीक है, कोई भी रूम है, तो जितना उसका रूफ होता है उतना ही उसका फ्लोर होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रूम प्लस द हाइट, राइट, इनटू हाइट बेसिकली। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। अब ये जो हमने वॉल्स ली हैं, अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि मैम वो तो डोर भी तो है रूम में, मैम विंडोज भी तो है रूम में, आपने तो उसकी बात ही नहीं की। तो एग्जैक्टली जब मैंने यहाँ पर आपको रूम की डायमेंशंस ली हैं, तो मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है। मैंने इसमें आपकी विंडोज, डोर्स, आपके रूम में अगर वेंटिलेटर्स हैं, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है इस रूम में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको पढ़ने से होगा क्या मैम। होगा ये कि अगर आपको कोई, आपके घर में कोई पेंट करने आता है या कोई फ्लोर की टाइलिंग के लिए आता है, तो वहां पर हमें ये एरिया, ये इंफॉर्मेशन होना, ठीक है, इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे वो मेजरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करने वाले हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस ही देखते हैं, एग्जांपल्स क्वेश्चंस की फॉर्म में, जो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे जब आपके घर में पेंट, टाइलिंग, फ्लोरिंग, या अगर आपका नया घर बन रहा होगा या आप नया घर देखने जाएंगे, तो वो आपको समझ आएगा कि अच्छा इस बेसिस पर ये हमें घर बेच रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड हाउ दे आर चार्जिंग अस फॉर पेंट, फॉर फ्लोरिंग एंड फॉर एवरीथिंग, राइट। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज द internal length, breadth and height of a rectangular room is 6 meter, 5.2 meter, 4.5 meter respectively. So this is the length, this is the breadth and this is the height, okay। It has 2 doors each of 1.2 meter by 2 meter, correct। तो ये हमारा डोर हो गया, राइट। इस कमरे में 3 विंडोज हैं, हर एक जो है वो 1 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो सेंटीमीटर आ गया है, तो अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी सब कुछ मीटर में ही है। तो हमसे पूछा है फाइंड द टोटल इंटरनल एरिया ऑफ द रूम टू बी वाइट वॉश्ड। सिर्फ रूम का इंटरनल एरिया नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा गया है कि जो पूरा वाइट वॉशिंग करनी है ना, उस
जो रूम की पूरी व्हाइट वॉशिंग होनी है, राइट, तो उसका इन टोटल इंटरनल एरिया निकालो। तो विंडोज की और डोर्स की व्हाइट वॉशिंग तो हम नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे रूम का हम एरिया निकालेंगे, टोटल इंटरनल एरिया निकालेंगे। उसके बाद डोर्स और विंडोज का अलग से निकालेंगे और इस टोटल इंटरनल एरिया से डोर्स और विंडोज को हटा देंगे। सो दैट विल बी द टोटल इंटरनल एरिया जिसमें हम व्हाइट वॉश कराएंगे। ठीक है, अब हमें व्हाइट वॉश की कॉस्टिंग भी दी हुई है, तो हमें ये बताना है कि उस रूम को व्हाइट वॉश कराने के लिए कितने पैसे लगेंगे। अगर पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 6 रुपीज है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें लेंथ भी दिया है, रूम की लेंथ है 6 मीटर, ब्रेड्थ है 5.2 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स, तो अगर मैं इसके वॉल के एरिया की बात करूं, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, मैं ऐसे भी लिख सकती हूं। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। ठीक है, बात समझ आ गई। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है 0.2, सो 11। ठीक है, सो 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। ठीक है, करो इन सबको मल्टीप्लाई। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.2 इंटू 2। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 20, 2 2 4 एंड 45। तो मेरे साथ साथ आपको भी कैलकुलेशन करनी है। सो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 1 5 2 ज़ा 10, 11, 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8, 9 2 2 4 2 ज़ा 8, राइट, 2 8 एंड ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आया है वो है ये, और यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी और मेरा आंसर आ गया है, एरिया निकाला है तो ये स्क्वायर में आएगा। सो इट इज 100.8080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जो एरिया है 4 वॉल्स का वो, राइट। सो एरिया, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इट इज इक्वल टू 100.8। ठीक है, हम एक ही डेसिमल पॉइंट तक लेके चलते हैं। अब हम निकालेंगे द एरिया ऑफ इट्स रूफ। ठीक है, तो अब रूफ का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रूफ। तो एरिया ऑफ रूफ क्या रहेगा, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो इट विल बी इक्वल टू, लेंथ इज 6, correct, so length is 6 and breadth is 5.2, so 6 into 6 multiplied by 5.2, so it is 6 5s are 31 and 2, right, so meter square, so this is the area of the roof, correct। फ्लोर पे तो करेंगे नहीं व्हाइट वॉशिंग, तो फ्लोर को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ 1 डोर। ठीक है, सो एरिया ऑफ 1 डोर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2 मीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ 1 डोर इज 1.2 इंटू 2, सो इट इज 2.4 मीटर स्क्वायर। वैसे ही अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ 1 विंडो, राइट। तो एक विंडो का जो एरिया हमें दिया है दैट इज 1 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इंटू 80/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सो इट इज 0.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक डोर का एरिया और एक विंडो का एरिया। तो जैसे हमें क्वेश्चन में लिखा है तो 2 डोर्स हैं और 3 विंडोज हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे क्या निकालना है कि व्हाइट वॉशिंग कितने में करनी है। तो यहां पर एरिया ऑफ 2 डोर्स, तो मैं यहां पर लिख रही हूं एरिया ऑफ 2 डोर्स
is equal to 2 into 2.4. So 4 2s are 8 and 2 2s are 4 meter square. वैसे ही area of 3 windows, ठीक है, so it is 3 into 0.8 meter square. So 8 3s are 24. So 2.4 meter square. करेक्ट, तो इतना आ गया. अब अगर मैं टोटल इंटरनल एरिया की बात करती हूं, तो जो टोटल इंटरनल एरिया जिससे मुझे व्हाइट वॉश करना है, तो वो जो अंदर का पूरा रूम, तो इसमें हमें व्हाइट वॉश क्या क्या करना है, तो यहां पर मैं ले लूंगी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ 2 doors प्लस एरिया ऑफ 3 विंडोज. करेक्ट, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे 4 वॉल्स का एरिया डालना है. तो 4 वॉल्स का मेरा एरिया आया है 100.8. सो इट इज 100.8 प्लस एरिया ऑफ रूफ इज 31.2. राइट, इन दोनों को ऐड करके इनमें से माइनस कर देंगे 4.8 प्लस 2.4. ठीक है, सो इट इज 0.1231 माइनस 8 ये हो गया 12. ठीक है, तो 167. करेक्ट. ओके, सो 132.0 में से 7.2 को मुझे माइनस करना है. So my answer is 124.8 मीटर स्क्वायर. तो जो एरिया मुझे व्हाइट वॉश करना था वो कितना सा है, दैट इज 124.8 मीटर स्क्वायर. अब मुझे ये निकालना है कि व्हाइट वॉश की कॉस्टिंग क्या होगी. तो हमने देखा था कि पर यूनिट पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 6 रुपीज. सो बेसिकली वी विल मल्टीप्लाई 6 एंड 124. What was the answer? It was 124.8. ठीक है, so it is 124.8. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दैट रूम. राइट, तो कोई डाउट किसी को कहीं पर कुछ भी, तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे है हमारा एक और एप्लीकेशन. अब मेरे पास एक बॉक्स है. ठीक है, अब उस बॉक्स में की डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं. सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, तो कितना स्पेस वो बॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है. मेरे पास ये नोटबुक है, ये नोटबुक जो है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. तो बेसिकली मैं इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात कर रही हूं. तो बाहर से इसका वॉल्यूम क्या है. ठीक है, इसको एक बॉक्स ही मान लो. तो इसका बाहर का वॉल्यूम जो है वो है इसका स्पेस ऑक्यूपाई करना, कि टेबल पर मैंने इसको रखा है तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. दूसरा, इसकी कैपेसिटी क्या है. सो व्हाट इज द कैपेसिटी. कैपेसिटी इज बेसिकली द इंटरनल वॉल्यूम. अब उस बॉक्स में अगर मुझे कैंडीज फिल करनी है तो उन कैंडीज को फिल करना है, तो अंदर वॉल्यूम कितना है, कितनी कैंडीज मैं उसमें भर पाऊंगी. ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ मटीरियल इन इट. सो कितना वॉल्यूम मटीरियल है, मटीरियल का वॉल्यूम कितना है. इट विल बी इक्वल टू इट्स इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इट्स इंटरनल वॉल्यूम. तो बाहर का वॉल्यूम और अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो बेसिकली वो जो मटेरियल का वॉल्यूम है ना, जैसे कार्डबोर्ड से बना है, तो वो कार्डबोर्ड का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, बात समझ आ गई. द नेक्स्ट वन इज फॉर अ क्लोज्ड बॉक्स. तो एक क्लोज्ड बॉक्स के लिए इट्स इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू इंटरनल एक्सटर्नल लेंथ माइनस द थिकनेस ऑफ वॉल. ठीक है, तो अगर एक क्लोज्ड बॉक्स है और मुझे उस बॉक्स के अंदर का वॉल्यूम, अंदर के इंटरनल लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसकी एक्सटर्नल लेंथ निकालूंगी, से दैट इज L, और उसको माइनस कर दूंगी विद द थिकनेस ऑफ द वॉल. तो जो जिस भी मटेरियल से उसकी वॉल बनी है उसकी थिकनेस को माइनस कर दूंगी, एंड दैट विल बी लाइक ट्वाइस द थिकनेस. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू लेंथ माइनस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल.
correct? Its internal breadth is again, so its internal length is breadth minus twice its thickness. Its internal height is external height minus twice the thickness of the wall. ठीक है, तो सिंपल है, ये वाले फॉर्मूला सिंपल है, कैसे निकाले हैं समझ गए हैं। बॉक्स क्लोज्ड है, हमें अंदर का कुछ पता नहीं है, हमारे पास बाहर की डायमेंशंस हैं और वॉल की थिकनेस है, तो हम इसको निकाल पाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द walls of the box are 1.5 सेंटीमीटर thick, find the capacity of the box। तो अगर जो वॉल है, ठीक है, अगर वॉल की थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर है तो हमें उसकी अंदर की कैपेसिटी निकालनी है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? कैपेसिटी कैसे आएगी? अंदर का वॉल्यूम आएगा। व्हाट इज द कैपेसिटी? कैपेसिटी इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम। अब इस केस में हमें एक्सटर्नल वॉल्यूम दिया है, तो क्या हम इंटरनल वॉल्यूम निकाल पाएंगे? एग्जैक्टली अभी तो सारे के सारे हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। सो इट्स इंटरनल वॉल्यूम, सो सबसे पहले यहाँ पर इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू एक्सटर्नल लेंथ माइनस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल। ठीक है, सो मैंने इसको 2x लिख दिया है, राइट? सो external length is 30 minus twice the thickness is 1.5. okay, so it is 30 minus 3.0 which is equal to 27 सेंटीमीटर, राइट? तो इसका मतलब जो इंटरनल लेंथ है वो 27 सेंटीमीटर आ गई है। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमने लेंथ निकाल ली है ना? तो हम यहाँ पर लेंथ निकाल चुके हैं, इंटरनल लेंथ बेसिकली। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इंटरनल height, right? So internal length is 27 centimeter. Now internal breadth निकालते हैं पहले, so it will be 18 minus 3 simply, so it is 15 centimeter. Then internal height will be equal to 20 minus 3 which is equal to 17 centimeter. तो यहाँ से आ जाएगा internal volume which is length into breadth into height, so it is equal to 27 multiplied by 15 multiplied by 17। ठीक है, तो यही है हमारा इंटरनल वॉल्यूम। तो करो जरा इसको सॉल्व। सो इट इज 2715 is equal to, so it is 6885 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो इंटरनल वॉल्यूम is also called as the capacity। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटी ही पूछा है, so the capacity is this। Now talking about the volume of wood used, तो सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है कि इस पूरे बॉक्स को बनाने के लिए कितनी वुड लगी। सो इट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल वॉल्यूम minus the internal volume। so external volume is how much? it is 30 multiplied by 18 multiplied by 20। so 18 6 are 108, right? so 3 into 2 is 6 and 18 3 are 108, and how many zeros? so we have 2 more zeros, right? so it is equal to centimeter cube minus 6885 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। सो व्हाट इज द आंसर? तो यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट इज 3915 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द वुड दैट इज बीइंग यूज्ड टू मेक दिस बॉक्स। ओके, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा है? द वेट ऑफ बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज 0.8 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वुड जो है वो 0.8 ग्राम्स की है, तो पूरे बॉक्स का वेट कितना है? सो नाउ सिंपली द वेट ऑफ box is equal to what is the wood used? wood used is the wood that is being used here is 3915 और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 0.8, तो मैं इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये आ जाएगा मेरा आंसर इन केजी, नो सॉरी इन ग्राम्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ग्राम्स में दिया है, तो मेरा ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। आप इसको किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट। सो इट इज एक्सरसाइज 21B।
from Selena book, and this is our question number 1. So the question says, how many persons can be accommodated in a big hall of dimension 40 meter, 25 meter and 15 meter, assuming that each person requires 5 cubic meter of air? ठीक है, तो हम एक बड़े से हॉल में कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं? तो इसमें ना एक सिंपली एक चीज है कि कितने लोगों को हम ले सकते हैं. सो नंबर ऑफ पर्सन that can be accommodated is the volume of hall. ठीक है, हम हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे over the volume of air required by each one of them. ठीक है, सिंपल, यही बस हमें निकालना है. तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, वो हमारे पास है, बिल्कुल है. तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर, sorry, volume of hall. So what is the volume of hall over here? So it is length into breadth into height. So what is length? It is 40 into 25 into 15 is equal to how much? So it is 5 and 100 and 1 more 0. तो कितना आ गया? इतना. ठीक है, okay, am I right? ओके, सो लेट मी चेक. आई थिंक मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगाई है. लेट मी चेक. ओके, सो 25 इंटू 4 इज 100 और 100 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया. यस, सो 15, यस, तो मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया. ठीक है, सो इट इज 15,000. ओके, नाउ नंबर ऑफ पर्सन जितने हम अकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पर इज द वॉल्यूम ऑफ द हॉल, राइट, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर. ओके, सो दिस इज 3000. The total number of people that can be accommodated in this hall is 3000. The next question, okay, so we have done this part. I have left separate space for more solution part. Okay, so now question number 4 says that a room 5 meter long, 4.5 meter wide and 3.6 meter high has one door 1.5 meter by 2.4 meter and 2 windows each 1 meter by 0.75 meter. Find, तो हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है, जैसे कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ इट्स वॉल excluding doors and windows, cost of distempering the walls at the rate of 4.50 per meter square and the cost of painting its roof at the rate of ₹9 per cubic meter. ठीक है, तो उससे पहले हम बेसिक चीजें यहाँ पर निकाल लेते हैं. तो रूम के डायमेंशंस हमें दिए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं. द रूम हैज इज दिस लॉन्ग, वाइड एंड हाई हैज 1 door. ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ जो है रूम की वो है 5 मीटर, राइट, ब्रेड्थ है 4.5 मीटर और हाइट है 3.6 मीटर. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें आगे रूफ के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ रूफ की बात करूं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो इट इज 5 इंटू 4.5 विच इज इक्वल टू 5 5s are 25, 2 and 22 और एक डॉट, I mean decimal, so it is meter square, right? Now the area of 4 walls, तो वो कितना हो जाएगा? So it will be equal to 2 into length into breadth, so length plus breadth multiplied by height. So 2 into what is length? Length is 5 plus 4.5 into 3.6. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 into 9.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3.6. करेक्ट, तो अभी इसी को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर अगर मैं देखूं, सो इट आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 36 2. ओके, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 19 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 इज इक्वल टू हाउ मच? सो 36 इंटू 19, सो इट इज 684 एंड डेसिमल आफ्टर 1 पॉइंट. ठीक है, नाउ ये आ गया हमारा 4 वॉल्स का एरिया.
ठीक है। नाउ एरिया ऑफ वन डोर, तो एक डोर का एरिया, तो डोर की डायमेंशंस क्या दी हैं हमें, डोर की डायमेंशंस हमें यहाँ पर दी हैं 1.5 मीटर इंटू 2.4 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 2.4, तो हमें इसको सॉल्व करना है 60, राइट, देन सो इट इज 3.6 मीटर स्क्वायर, right, then area of one window is equal to, कितनी होती है एक विंडो का एरिया कितना है, 1 मीटर इंटू 0.75, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1 मीटर इंटू 0.75 मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 0.75 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 2 विंडोज, क्योंकि हमें 2 विंडोज दी हैं, सो एरिया ऑफ 2 विंडोज इज इक्वल टू 2 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर, करेक्ट, ओके। सो द एरिया ऑफ इट्स वॉल एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज, तो मुझे वॉल्स का एरिया बताना है और मुझे उसमें से डोर्स और विंडोज हटा देने हैं। तो मेरा जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है दैट इज इक्वल टू 68.4, राइट, तो यही निकाला था मैंने 68.4, राइट, और मेरे को इसमें से एक्सक्लूड करने हैं डोर, सो डोर जो है, डोर का एरिया ये है और विंडोज का एरिया है 1.5, सो 68.4 माइनस, सो दिस इज 5.1, ठीक है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 63.3 meter square. Now the next is cost of distempering the walls at the rate of rupees 4.5 per meter square, ठीक है। तो हमें डिस्टेम्परिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो डिस्टेम्पर जो होगा वॉल्स में वो एक्सक्लूडेड होगा इन डोर्स और विंडोज के, राइट। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है इसी के साथ हम ये वाला वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो निकालनी पड़ेगी आपको इसकी कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है, ये आप निकालोगे। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ एट द रेट ऑफ ₹9 पर मीटर स्क्वायर, तो आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि रूफ का एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा है, तो हमने ये निकाल लिया है, दैट इज 22.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी 22.5 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा, कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, 9 5s are 45, राइट, 18 2, so it is 202.5, ठीक है। so this is the total cost of painting the roof of this room, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ये निकालना बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, मेन था कि जब आप शुरू में ही ना बेसिक कैलकुलेशन करके रख लो और उसके बाद यहां पर सॉल्व कर दो, या फिर आप ये भी कर सकते हो जहां पर जो पूछा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन वहीं पर करो। सो दिस इज ऑल अप टू यू कि आपको कैसे करना है। व्हाट आई फील कंफर्टेबल इज कि मैं पहले आगे बेसिक कैलकुलेशन कर लूं और उसके बाद जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं ना, सिंपल उनका आंसर करती जाऊं, ठीक है। तो ये बी पार्ट का आंसर आप बताओगे मुझे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज्ड बॉक्स मेजर 66 centimeter, 36 centimeter, 21 centimeter from outside. Find its wall if its walls are made of metal sheet 0.5 centimeter thick. Find. तो हमें काफी सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, हमें एक चीज जो बहुत काम आने वाली है, that is the external volume of this closed box. So external volume will be 66 into 36 into 21. So it is how much? So 66 into 36. So 6 times 6 is 36, 39, 18, 19, then 21. ठीक है, 6 7 3 2. So it is 4986 centimeter cube.
ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया। अब इसमें हमसे इंटरनल वॉल्यूम भी जरूर पूछा जाएगा, तो अब हम इसमें इंटरनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो इंटरनल वॉल्यूम विल बी हाउ मच, ठीक है, तो पहले इंटरनल लेंथ निकालने की जरूरत है, तो दैट विल बी 66 माइनस 2 इंटू 0.5, ठीक है, सो इट इज 0.5 इज 1, तो बेसिकली 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इंटरनल ब्रेड्थ की बात करें तो वो भी -1 ही होगा, सो दैट इज 35 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात करते हैं, सो इट इज 21 -1 विच इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नाउ द वॉल्यूम, द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स is equal to 65 multiplied by 35 multiplied by 20. So it is 65 into 700, ठीक है, तो मुझे 65 into 7 करना है, 5 3 42 45, so it is 45500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आ गया इंटरनल वॉल्यूम और ये मेरा आ गया एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस पूछे क्या गए हैं। फर्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स? इट इज द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। इट इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो क्या आया था हमारा इंटरनल वॉल्यूम? चलो पीछे चल के देखते हैं। सो इट इज 45500। सो द आंसर ओवर हियर इज 45500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट यूज्ड, ठीक है, तो कितनी मेटल शीट यूज हुई है? सो दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, राइट। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है? इट वॉज 498 समथिंग। व्हाट वॉज इट? इट वॉज 49896, ठीक है। तो आई विल राइट ओवर ए 49896 माइनस 45500। तो माइनस करो, इट इज 96। अच्छा यहाँ लिख के करती हूँ, इट विल बी मच ईजियर, ठीक है। आपको भी कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करनी है। 6934, ओके, सो इट इज 43 centimeter cube. So this is the volume of the metal sheet used. Now weight of the box, if 1 centimeter cube of metal weighs 3.6 ग्राम, ठीक है। तो कैसे? अभी निकाला था ना लास्ट में, तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है द वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 1 cubic centimeter का वेट विच इज 3.6 ग्राम्स। सो इट इज इक्वल टू 4396 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, ठीक है। तो निकालो ये वाला आंसर, तो अब आप ही मुझे निकाल के बताओगे इन ग्राम्स, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये काफी सिमिलर था हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन टैंक of 10 length 10 meter, breadth 7.5 meter and depth 3.8 meter, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितनी मेटल शीट लगेगी इस ओपन टैंक को बनाने में। तो इसकी लेंथ हमें बताई है 10 मीटर, ब्रेड्थ बताई है 7.5 मीटर और डेप्थ या फिर हाइट अगर मैं बोलूं तो वो बताई है 3.8 मीटर। तो इसका मतलब कि जो एरिया रहेगा 4 वॉल्स का वो कितना रहेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 17.5 इंटू 3.8, ठीक है। सो 17.5 इट इज इक्वल टू डबल ऑफ इट इज 35 इंटू 3.8, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। दिस विल बी द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, ठीक है। अब तो अच्छा निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें लास्ट में चाहिए है। सो 8 5 are 40, 24 so 28, 15, 10, 0, so it is 1
133 मीटर स्क्वायर। सो एक्चुअली ये 0 भी आया है बट एक डेसिमल पॉइंट हमें लगाना ही था, तो आप कैसे भी इसको लिख लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर का जो एरिया आएगा दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ which will be equal to 75 meter square. So the area of metal sheet, ठीक है, required to make this will be equal to area of 4 walls plus area of floor, right? So 4 walls का एरिया कितना है प्लस फ्लोर का एरिया कितना है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसमें रूफ का तो लिया ही नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो ना तो हमें ये लिखा है कि हमें एक ओपन टैंक बनाना है, तो रूफ नहीं बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन बेस तो बनाना ही पड़ेगा, राइट, फ्लोर तो बनाना ही पड़ेगा। तो फ्लोर बनाया है और ऊपर का रूफ हमने बनाया नहीं है, तो इसलिए जो एरिया लगा है हमारी मेटल शीट का वो इतना है, दैट इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अब क्योंकि टैंक बना रहे हैं तो डोर्स और विंडोज तो बनाएंगे नहीं, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस जो हमारे फ्लोर का एरिया है। So this was all from our today's video. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the meaning of capacity and how to find out the capacity. So I'll see you in the next video. Till then you all take care of yourself, and as you all know, learn how मतलब free है पर best है।